गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका इशरा क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। हमने कल मैथ्स में एक न्यू चैप्टर विच इज़ नंबर सिस्टम उसको स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में कुछ पोर्शन हमने कल कवर कर दिया था। अब उससे नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ इंटीजर्स, उसको हम आज कवर करेंगे। इंटीजर्स इसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख ली है, बाकी साथ के साथ करेंगे। इंटीजर्स होता है बेटा पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। इंटीजर्स को मैंने बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट इज़ योर पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकंड इज़ योर नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स इनको धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड योर ऋणात्मक पूर्णांक। जब हम नंबर लाइन पे बात करते हैं, सपोज 1 to इन्फिनिटी, तो मैंने पॉजिटिव पूर्णांक बोल दिया। -1 to -इन्फिनिटी मैंने नेगेटिव। सो जीरो वुड बी लेफ्ट देयर, तो जीरो बच गई, तो मैंने इसको एक थर्ड पोर्शन में रख दिया जीरो। इसको बाद में स्टडी करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, वाइल टेक इट अलोन। अब मैंने एक नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, दैट इज़ फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी एंड 0 to -इन्फिनिटी। अब मैंने 1 to इन्फिनिटी जो नंबर हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स को डिस्क्राइब करते हैं वो नेचुरल नंबर्स की श्रेणी में आते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को इंक्लूड कर लेती हूँ, देन 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूडिंग ज़ीरो डिस्क्राइब किया है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं इनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पॉजिटिव इंटीजर्स इज अवर धनात्मक पूर्णांक। इनको बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। वन इज़ योर प्राइम नंबर एंड सेकंड इज़ योर कॉम्पोजिट नंबर। यानी कि जितने भी हमारे प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया है कि कौन सा नंबर आपका प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर्स है। उसके बाद प्राइम नंबर जो होता है उसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोला जाता है और कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या बोला जाता है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा? प्राइम नंबर होते हैं विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। द नंबर्स विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन इज़ द नंबर इटसेल्फ एंड द सेकंड वन इज़ वन। That means, as we all know that one is the number which can divide every number, और जो हर एक नंबर का को डिवाइड भी, भाग भी दे सकता है और हर एक नंबर का गुणनखंड भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे सपोज करो मैंने ले लिया कि 3 को मैं फैक्टराइज करती हूँ, गुणनखंड लिखती हूँ, देन आई विल राइट 1 क्रॉस 3। अगर मैं 5 को गुणनखंड करूँ, फैक्टराइज करूँ, देन 1 क्रॉस 5, 7 को 1 क्रॉस 7। इसका मतलब आप समझ गए कि 3, 5 एंड 7 आर योर प्राइम नंबर्स। दैट डजेंट मीन कि आगे वाले नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी अबाउट टू को अगर हम फैक्टराइज करेंगे दैन दैट इज़ 1 क्रॉस 2। इसका मतलब है कि 2 के भी सिर्फ 2 ही पॉसिबल फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। अगर 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि 2 एक इवन नंबर है, तो ये एक एक्सेप्शनल है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। आई एम रिमार्किंग इट दैट 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है, एक्सेप्शनल 2 के अलावा हर एक इवन नंबर कंपोजिट नंबर की उस कैटेगरी में आता है, बट 2 इज़ द ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। तो 2 एक अकेला है। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर की बात आपसे की जाए या पूछा जाए, दैन दिस इज़ 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास कौन सा हो गया? 2। दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइम नंबर्स। अगर अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50, सो इफ समवन आस्क यू अबाउट हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50, यानी कि अगर हम नंबर्स को राइट डाउन करें 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 50, तो दे आर 15 प्राइम नंबर्स। 15 प्राइम नंबर्स। इसी तरह से अगर मैं 50 से लेके 100 तक पूछूं, देन दे आर ओनली 10 प्राइम नंबर्स। 10 प्राइम नंबर्स। फॉर योर कन्वीनियंस आई विल राइट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। देखो 2 मैंने कहा था सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 3 है, देन योर 5 7 11 13 17 19 23, देन योर 29 31 37 41 and 43, then 47. All these numbers are prime number.
So these are total, whenever you count them, you will find these are the 15 prime numbers. So 1 to 15, there are 1 to 50, there are 15 prime numbers. 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर हैं. So in total 1 to 100 there are 25 prime numbers. Now I will talk about composite number. देखो कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने कहा, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स. सो इन कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज़ more than two factors. These are called composite number. For example, अगर मैं लिखूँ 4 का क्या फैक्टर होगा, then I can write it 1 cross 2 cross 2. If I have to write 4 factors of 6, then I will write as 1 cross 2 cross 3. 2 2 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो 4 के फैक्टर हो गए, ये 6 के फैक्टर हो गए. इस तरह से ये वाले नंबर्स कंपोजिट है बिकॉज दीज हैव फैक्टर्स मोर देन 2. इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स लिखे जा सकते हैं. इनके केस में ऐसा नहीं है कि वो नंबर और एक अकेला ही वही है. अब आप देखोगे कि जैसे अगर मैं एक सीरीज़ लिखूँ नंबर्स की 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन. अब आपने देखा कि 2 and 3 दीज आर द प्राइम नंबर्स. 4 इज़ अवर कंपोजिट नंबर्स and 5 is our prime number, then 6 is again our composite number. You will see कि 1 ना prime number में आ रहा है ना composite number में आ रहा है, क्योंकि if you will factorize 1 then you can write 1 cross 1 cross 1 up to how many times, but it will remains 1. और सभी फैक्टर सेम है, दैट मीन्स 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1. बट प्राइम नंबर होने के लिए भी आपको 2 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. सो 1 इज़ the number which is neither prime nor composite, जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है. सो हमें हमेशा याद रखना है कि एक ऐसा नंबर जो ना प्राइम की कैटेगरी में आता है पॉजिटिव इंटीजर में, ना कंपोजिट की कैटेगरी में आता है, दैट इज़ अवर 1. तो 1 एक ऐसा नंबर है, यू विल ऑलवेज रिमाइंड इट. और उसके बाद हम बात करेंगे इवन और ऑड नंबर्स की. इवन और ऑड नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स. ओके, सो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है सम संख्याएं, एंड ऑड नंबर्स को बोला जाता है विषम संख्याएं. स्टूडेंट्स, इफ़ यू प्लीज़ लाइक माय चैनल, प्लीज़ लाइक इट, शो योर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी कर लें. सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाए. एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जैसे 2 का पहाड़ा आपने, 2 की टेबल आपने सुना दी, रिसाइट कर दी, इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं. विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, या जिनका गुणनखंड 1 2 नहीं है, या 2 से जो भाग नहीं हो सकती, which are not divisible by 2 are called odd numbers. And which are completely divisible by 2 are called even numbers. ओके, तो ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है. द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. और सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग नहीं होती हैं, उनको विषम संख्याएं बोला जाता है. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इवन ऑड नंबर्स. ये आपने कभी नहीं पढ़ी होगी पहले. सबसे पहले हम इसकी एडिशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. एडिशन प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी हम किसी 2 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो नंबर्स हमेशा, जो रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद जो आएगा, वो हमेशा एक इवन नंबर ही होगा. सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी हम
दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो हमेशा इवन ही आएगा। थर्ड प्रॉपर्टीज़, अगर एक इवन है और एक ऑड है तो उस केस में वो ऑड ही आएगा। जैसे अगर हमें किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके देखना है, देन वी विल सी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6 विच इज़ अ इवन नंबर।